हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है हेमेटोलॉजी से ही है टॉपिक एनीमिया। तो एनीमिया डिस्कस करेंगे आज। हमें क्या क्या पढ़ना है ये जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, सिम्टम्स, कॉजेस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनीमिया और ट्रीटमेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन करेंगे इन हिंदी में। ठीक है, सो यस स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। एनीमिया इंट्रोडक्शन है। Anemia is medical condition in which decreased the level of hemoglobin and RBC cells. It is known as anemia. ओके, एनीमिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन और आरबीसी सेल्स का लेवल डिक्रीज हो जाता है। इसे एनीमिया कहा जाता है। ओके, ब्लीडिंग ड्यू टू हैवी menstruation and heavy bleeding and accidental, it may be cause an anemia. हैवी मेंस्ट्रुएशंस के कारण ब्लीडिंग और हैवी ब्लीडिंग एक्सीडेंटल के कारण इससे एनीमिया हो सकता है। ओके, डिक्रीज द लेवल ऑफ आयरन, इट इज़ कॉल्ड आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। अगर आयरन के लेवल का डिक्रीज होना आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहलाता है। एनीमिया ऑल्सो ड्यू टू किडनी डिजीज बिकॉज किडनी प्रोड्यूस इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन्स which help the bone marrow to form a RBC. किडनी डिजीज़ के कारण एनीमिया भी हो सकता है क्योंकि किडनी इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं जो बोन मैरो को आरबीसी बनाने में मदद करते हैं। ओके, एनीमिया इज़ ऑल्सो सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान भी एनीमिया देखा जाता है। ओके, सिम्टम्स क्या है ये जान लेते हैं। फैटिग्यू का मतलब होता है थकावट। जिस पर्सन्स को एनीमिया हुआ है उस पर्सन्स को ये सिम्टम्स होते हैं। ओके, फैटिग्यू, वीकनेस, पेल और येलो स्किन, चेस्ट पेन, डिजनेस। डिजनेस का मतलब होता है चक्कर आना, इरेगुलर हार्ट बीट्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ओके, मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया के क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी एनीमिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ओके, तो पहला है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ओके, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया. Normocytic anemia is a condition in which RBC has normal shape and size but decrease the number of RBC and reduce the level of hemoglobin. It is called normocytic anemia. बेसिकली क्या है, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी की नॉर्मल शेप एंड साइज होती है। ओके, लेकिन आरबीसी का जो नंबर होता है वो डिक्रीज होता है और हीमोग्लोबिन का लेवल भी रिड्यूस होता है। इसी को नॉर्मोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है। ओके, एग्जाम्पल है प्रेगनेंसी, एक्यूट ब्लीडिंग, क्रोनिक डिजीज। ओके, मैक्रोसाइटिक एनीमिया. Macrocytic anemia is a condition in which increase the size of RBC and reduce the number of RBC or level of hemoglobin. It is called macrocytic anemia. तो बेसिकली जो मैक्रोसिटिक एनीमिया क्या होता है कि मैक्रोसिटिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी की जो साइज़ होती है वो इंक्रीज हो जाती है और आरबीसी के नंबर्स रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं और हीमोग्लोबिन लेवल भी रिड्यूस हो जाता है, जिसे मैक्रोसिटिक एनीमिया कहा जाता है। एग्जाम्पल मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, जैसे नॉर्मल ब्लड सेल्स की जो साइज होती है वो नॉर्मल रहती है, लेकिन मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया सेल्स में जो उसकी आरबीसीज की जो साइज होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। Microcytic anemia. Microcytic anemia is a condition in which decrease the size of RBC and reduce the number of RBC or level of hemoglobin. It is called microcytic anemia. Microcytic anemia एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी की साइज डिक्रीज हो जाती है लेकिन आरबीसी के जो लेवल होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन लेवल भी कम हो जाता है। इसी को माइक्रोसिटिक एनीमिया कहा जाता है। एग्जाम्पल आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। जैसे आप देख रहे हैं कि माइक्रोसिटिक एनीमिया में जो आरबीसीज होती है वो डिक्रीज हो जाती है, उसका जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है।
ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। कैसा लगा ये टॉपिक आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल्स में नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।